हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे डीडीयू एजुकेशन चैनल में। मैं फिर से होम साइंस शिक्षण विधियों से महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये डीडीयू बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड है। चलते हैं वीडियो में आगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 37, धूल एवं चिकनाई मिलकर बन जाती हैं। धूल एवं चिकनाई मिलकर क्या बनती है? मैल। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे हम। प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो किससे होता है? तो एमिनो एसिड से होता है। प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? तो प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? तो नाइट्रोजन का होता है। 40 देखेंगे। वसा या लिपिड कैसा भोज्य पदार्थ है? तो चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हम। 1 ग्राम कैलोरी में कितनी ऊर्जा होती है? 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर हम 42 देखेंगे। ऊर्जा का संग्रह का उत्तम साधन क्या है? तो वसा है। ऊर्जा का संग्रह वसा है। 40 नंबर 3 क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन में क्या पाए जाने से उसको विटामिन नाम दिया गया? फ्रेंड, हम क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे कि विटामिन में ऐसा कौन सा तत्व या चीज़ पाई गई जिसके कारण उसका नाम विटामिन रखा गया। तो किसके कारण विटामिन रखा गया? तो नाइट्रोजन के कारण विटामिन नाम रखा गया। नाइट्रोजन के कारण इसमें क्या पाई गई? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? फ्रेंड्स, सभी लोग जानते होंगे मैक्सिमम विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 45 हम देखेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे हम। किस विटामिन में जल विलेय होता है? किस विटामिन में जल विलेय होता है? तो विटामिन बी में जल विलेय होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। मानव शरीर में कुल कितने खनिज लवणों का आवश्यकता होती है? तो 24। मानव शरीर जो है हमारा ह्यूमन बॉडी है, इसमें कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता है? तो 24। क्वेश्चन नंबर हम 48 देखेंगे। कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पता है फ्रेंड? धातु एवं हड्डियों का निर्माण करते हैं। स्वास्थ्य या 40 नंबर 9 दिया है। स्वास्थ्य प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है फ्रेंड? ये 49 है तो इसका 320 ग्राम। कितना? 320 ग्राम की। क्वेश्चन नंबर हम 50 देखेंगे। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। ये किसका लक्षण है फ्रेंड? ये किसका लक्षण है? मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। क्या? पेचिश का लक्षण है ये। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे हम। लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो शक्कर में पाया जाता है। 50 नंबर 2 देखेंगे। वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वसा की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड? वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फाइनोडर्मा। वसा की कमी से फाइनोडर्मा रोग होता है। रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है? तो रक्त अल्पता आपका लौह लवण की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? मैक्सिमम लोग जानते हैं होंगे कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन सी में पाया जाता है। विटामिन सी में क्या पाया जाता है? विटामिन सी में सी पाया जाता है किस में? तो आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। हमारे शरीर में कुल कितने जल तरल पदार्थों के रूप में कोशिकाएं होती है? जो ये कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में कितने जल तरल के रूप में होती है? तो 70%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में जल का अधिक निष्कासित रूप होता है। किसके द्वारा होता है? पसीने के द्वारा सबसे ज़्यादा जल निष्कासित होता है। बार बार टॉयलेट करने थोड़ी ना जाते हैं। मनुष्य को मिलने वाले भोज्य पदार्थों में से उसका सही पोषक तत्व क्या है? मनुष्य को मिलने वाले भोज्य पदार्थों में उसका सही पोषक तत्व क्या है?
तो उत्तम पोषण, इसका आंसर होगा उत्तम पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लौह की कमी से होता है, लौह की कमी से क्या होता है? रक्त अल्पता होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अपोषित भोजन लेने से शरीर का वजन कैसा हो जाता है? तो अपोषित भोजन लेने से शरीर का वजन कम तथा अधिक दोनों हो सकता है, मोटापा भी हमें हो सकती है और कमजोरी भी हमें हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होके प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जैसे लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। क्या होगा? अलग अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, घर की सफाई महत्वपूर्ण है क्योंकि घर का आकर्षण बढ़ाना है, रोगों के जीवाणु को पनपने से रोकना है, गृह सज्जा में सहायक है, ये सभी कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, घरेलू कूड़ा करकट को एकत्रित करना चाहिए। कहाँ एकत्रित करना चाहिए घरेलू कूड़ा करकट को? कूड़ेदान में। कहाँ? कूड़ेदान में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, घर की वस्तुओं को रखना चाहिए, घर की वस्तुओं को कहाँ रखना चाहिए? तो उचित स्थान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मासिक सफाई होती है कितने में? मासिक सफाई की बात करें, मासिक मतलब महीना होता है, तो महीने में एक बार मासिक सफाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गर्भावस्था की देखभाल की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था की देखभाल की आवश्यकता होती है किसके लिए? तो गर्भावस्था की सामान्य परेशानियों को कम करने के उपाय करना। क्या? गर्भावस्था की सामान्य परेशानियों को कम करने का उपाय करना आवश्यक इसीलिए है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम, गर्भावस्था में व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए क्या आवश्यक है गर्भावस्था में? तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, नियमित रूप से स्नान करना, दांतों की सफाई करना, ये भी है, आंतों की सफाई करना, कब्ज पचना, ये सब कुछ है। स्तन का नियमित सफाई करना, उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, गर्भावस्था में स्वास्थ्य रक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो गर्भावस्था में स्वास्थ्य रक्षा के लिए क्या आवश्यक है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। शुद्ध जलवायु, धूप का सेवन, समान परिश्रम, क्रियाशील बनाए रखना, मानसिक चिंताओं से मुक्त रहना, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जन्म के पश्चात नवजात शिशु को सर्वप्रथम अनिवार्यता है, किसका अनिवार्यता है? जब नवजात शिशु जब पैदा होता है तो सर्वप्रथम क्या अनिवार्य होता है? उसके लिए क्या अनिवार्य बनाया गया है? तो फेफड़ों में श्वसन क्रिया कराना, फेफड़ों में श्वसन क्रिया कराना नवजात शिशु के परिचर्या की अंतर्गत आवश्यक है। उनके परिचर्या के अंतर्गत के फेफड़ों का श्वसन कराना, शिशु अंगों की सफाई करना, गर्भनाल का काटना, क्या हो जाएगा? ये सभी। फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब